चैप्टर है आपका, बहुत आसान है, इससे आसान कोई आपका चैप्टर है ही नहीं, मान के चलिए बहुत आसान है। हमने कहा था कि कोई आपका एक फंक्शन दिया है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कोई आपका एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, जिसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपने एक फंक्शन ले लिया, क्लास 12 का एक क्लास है, ठीक। अब इस फंक्शन को हमें किसी एक पॉइंट पर x इक्वल टू ये पर दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हमको दिखाना है, ठीक। आपका ये कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू ये पर। तो अब इसके लिए हमने आपको एक स्पेशल रूल बताया था, एक कंडीशन बताया था, बहुत छोटा सा। सबसे पहले हमने आपको लिमिट के बारे में बताया था, और आपके पीडीएफ में गया भी होगा। लिमिट के कुछ स्पेशल फार्मूले थे, उन स्पेशल फार्मूलों को आपने देखा होगा, जैसे लिमिट x टेंड्स टू ये x का पावर n माइनस ए का पावर n अपान x माइनस ए, इस तरह के फार्मूले भेजे गए थे n माइनस 1, ठीक। तो ऐसे मतलब कई फार्मूले आपके पीडीएफ में सेंड किए गए हैं। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1 होता है, tan के टर्म में 1 होता है, तो इस तरह से भेजे गए थे। लेकिन हमको जरूरत है कि कैसे हम दिखाएं कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक। कैसे हम लोग दिखाएं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल हो, पहली कंडीशन। और उसके साथ साथ में उस पॉइंट पर जो आपका पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू हो वो भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। हमने आपसे बताया था, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फंक्शन के लिए अगर देखा जाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है x इक्वल टू ये पर अगर हम लोग चेक करें तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट था वो आपका था लिमिट x टेंड्स टू ये माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको आपने लिखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये माइनस एक्स, इस टर्म में भी आपने लिखा था। तो ये इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, फिर राइट हैंड लिमिट आप निकाल लीजिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू ये प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये प्लस h, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। आई बात समझ में। और इसी के साथ साथ में इसी फंक्शन पे यानी इसी पॉइंट पर x टेंड्स टू ये एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक। जब इनका वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिएगा कि ये भी लिमिट जो है एफ ऑफ ए दे दे, ये वैल्यू आपका एफ ऑफ ए दे दे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ये, यानी उस पॉइंट पर उस फंक्शन का मान, ठीक, उस फंक्शन का वैल्यू आपका, अगर ये तीनों वैल्यू आपके इक्वल आ जाएं तो हम लोग कहते हैं कि अतः जो फलन है आपका x इक्वल टू ये पर, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन आपका क्या है, x इक्वल टू ये पर कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, कुछ स्थितियां ऐसी मिलती हैं, हमने आपसे बताया था कि एल एच एस इक्वल टू एफ ऑफ ये, एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो केवल फंक्शन के वैल्यू के इक्वल मिल जाता है, तब इसको हम कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है। ये हमने आपको एक फैक्ट बताया था छोटा सा। दूसरी कंडीशन, अगर आपका कहीं आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल मिल जाए तो हमने कहा था कि ये राइट साइड से कंटिन्यूअस है, ठीक है। जो आपका फंक्शन है ये राइट साइड से कंटिन्यूअस है। आई बात समझ में। तो केवल और केवल कंटिन्यूअस ही हमको दिखाना था। और देखिएगा, अगर ये इक्वल ना मिले या ये इक्वल ना मिले तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी तब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ जगह कुछ लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लिख देते हैं, यानी कंटिन्यूअस नहीं है लिख देते हैं, और कुछ जगह लिख दिया जाता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, जो आपका एक्सरसाइज है उस पे आएंगे। केवल एक आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, और बाकी कोई फार्मूले ध्यान में नहीं रखने ज्यादातर। एक आपका देखिएगा, आपके पास अगर बुक होगा तो बुक का एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज जो आपका है 6.1, उसके हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि कैसे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज आपका 6.1, ठीक, इसके लिए देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग ले लें। अगर कह रहा है कि x इजिकल टू 0 के लिए आप ये चेक कीजिए कि जो आपका दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि फंक्शन को मॉडिफाई किया गया है, फंक्शन को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है कि f(f) इजिकल टू, ये बताया गया कि फंक्शन के 3 वैल्यूएशन किए जा रहे हैं, 1, -1 और 0। 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन। -1 कब होगा, जब x लेस देन 0, ठीक, और इक्वल 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0। इस पे देखिएगा, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तब उस फंक्शन का मान हमेशा 1 रहेगा। जो भी फंक्शन f(x) दिया है, इस फंक्शन का मान हमेशा 1 रहेगा। अगर कहीं 0 से छोटा है x का वैल्यू, जो आपका f(x) फंक्शन है, इसमें x का जो वैल्यू है, x का जो मान है, वो 0 से अगर छोटा है तो फंक्शन का मान -1 आएगा। और अगर आपका x इक्वल टू 0 है, यानी 0 आ रहा है, तो फंक्शन का वैल्यू आपका 0 आएगा। तो अब इसको हमें दिखाना है कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। इसको आपको ये देखना है कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, फंक्शन तो आपका दिया ही गया है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर हम लोग इसको चेक करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज है। तो आप देखिएगा, ये लिखा है आपका L लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है लिमिट। फार्मूला देखिए, x टेंड्स टू a माइनस, ठीक, x टेंड्स टू a माइनस f(f) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन होती है, ध्यान दीजिएगा, यह आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनीशन होती है, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की जो डिफिनीशन है, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ x इक्वल टू क्या है, 0 है, तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखिएगा x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी x का वैल्यू आपका ट्रेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, जा रहा है, लेकिन कहां पर, 0 से कुछ कम, ठीक है, 0 से कुछ कम, माइनस लगा है ना, 0 से कुछ कम f(f). तो अब यहां अपने फंक्शन पे आइए, सीधे तौर पे 0 से कुछ कम, यानी 0 से कम है x का वैल्यू, तो 0 से कम है तो फंक्शन का मान कितना हो रहा है, -1। देखिए यहां इस स्थिति को देखिएगा अपने क्वेश्चन में, जब 0 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई उसका वैल्यू -1 आया, गौर कीजिएगा। फिर अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन आपने बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू
ए प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ए प्लस का मतलब हुआ कि ये से कुछ ज्यादा, ये से कुछ ज्यादा, यानी ये से इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ा जा रहा है, कितना जा रहा है इससे नहीं मतलब है, ये से कुछ ज्यादा। अब इक्वल टू आपने लिखा था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये प्लस एच, ये आपने लिखा था लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये प्लस एच। ठीक, अब इसी बिहेव पर आप देखिए, क्योंकि यहां पे फंक्शन सीधा सीधा वैल्यू दे रहा है, तो ये आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो गौर कीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है एक्स का जो वैल्यू है अप्रोच कर रहा है 0 से प्लस की तरफ, यानी 0 से कुछ ज्यादा की तरफ अप्रोच कर रहा है, जा रहा है, तो 0 से ज्यादा आपका हो रहा है, कहने का मतलब हुआ कि 0 से ज्यादा हो रहा है। अब आपने फंक्शन में जाइए, देखिए 0 से ज्यादा होने की स्थिति में क्या आ रहा है, इसका मान 1 आ रहा है, दिखाई दिया ना, इसका मान आपका 1 आ जा रहा है, बोलिएगा। अब आगे देखते हैं उस फंक्शन का मान, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब सीधा 0 पे जा रहा है एफ ऑफ एक्स, तो जब आप x का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो क्या आता है आपका 0 आता है। आई बात समझ में, ये देखिए यहां दिखाई दे रहा है, तब आपका क्या आता है 0 आता है। तो तीनों स्थितियों को आपने डिफाइन कर लिया। अब उसके बाद में हम लोगों को दिखाना क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, सतत है या असतत है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। देखिए ये सब बराबर है या नहीं है, तो आपको दिखाई ही दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपने निकाला वो -1 आया, राइट हैंड लिमिट जो आपने निकाला वो 1 आया, और जो वैल्यू निकाला फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर वो आपका आ गया 0। ये कंडीशन मिला। ठीक, अब देखिएगा ये कोई इक्वल है ही नहीं, ठीक, क्योंकि ना -1 + 1 के बराबर है और ना 1 0 के बराबर है, कोई इक्वल नहीं है। अगर कोई इक्वल नहीं है तब ये क्या हो जाएगा सीधे, हेंस x इक्वल टू 0 देन फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। जो आपका फंक्शन है वो सतत नहीं है, यानी वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। आई बात समझ में, वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस बन गया। ठीक, यही आपको दिखाना था कि ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ये आपका कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपको देखना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब आप लोग भाई पीडीएफ जाता है तो आप नोट्स बना के उसका और लेके आइए, चेक करवाइए। अगर कोई समस्या हो तो आप आके बताइए, क्योंकि आपका बोर्ड है। चलिए एक क्वेश्चन आपका मॉड्यूलस सिस्टम का है, मॉड्यूलस सिस्टम का। देखिए दूसरा ही क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख रहे होंगे, दूसरा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x - 2 अपॉन x - 2, और आगे आपसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो फंक्शन है
ये कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू 2 के लिए। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर हम लोग चलेंगे, या x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए जो हम लोग देखेंगे तो देखिएगा बहुत आसान है, देख रहे हैं आप, बहुत आसान है। सबसे पहला कंडीशन मेरा क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। पहली स्थिति हम लोगों की कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की आपको डिफिनीशन हमने दिया ही था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। ये हमने आपको दिया ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसी के बिहेव पर हम लोग यहां बनाते हैं, देखिएगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखिएगा ऊपर लग रहा है 2 निगेटिव एफ ऑफ f, ठीक, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और एफ ऑफ x का वैल्यू रख दीजिए मॉडुलस फंक्शन x माइनस 2 अपान एल्जेब्राइक फंक्शन x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा ये मॉडुलस फंक्शन है आपका, ये एल्जेब्राइक फंक्शन है। फर्स्ट ईयर में आपने जो रिलेशन फंक्शन था उसमें सारे फंक्शन के सिग्नम फंक्शन दिया गया था, मॉडुलस फंक्शन दिया गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया था, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया था, एक्सपोनेंशियल सीरीज का फंक्शन दिया गया था, लॉगरिथमिक सीरीज का फंक्शन दिया गया था। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जो ना दिया गया हो। आपने देखा होगा ये मॉडुलस का फंक्शन है और ये आपका एल्जेब्राइक फंक्शन है, बीजीय व्यंजक है आपका, ठीक, बीजीय फलन है। तो अब यहाँ देखिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले h के टर्म में इसको हम लोग एक्सचेंज करें। एक चीज आपको पता है और कि अगर कोई वैल्यू या कोई मान माड से बाहर निकलता है, ठीक, कोई भी अगर माड से बाहर निकलता है तो हम लोग सीधे कहते हैं कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर माड से बाहर निकलता है तो हम लोग सीधा कहते हैं कि उसका मान पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग गौर कीजिएगा, सबसे पहले h के टर्म में आप चेंज कीजिए। तो देखिए मान लिया आपने लेफ्ट x इक्वल टू 2 माइनस h, x इक्वल टू 2 माइनस h। 2 माइनस h क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 निगेटिव का मतलब होता है 2 से कुछ कम। तो हमने मान लिया कि वो क्वांटिटी जो आपकी है वो 2 से कम क्या है, h है, और h को ट्रेंस करवा दीजिए, अप्रोच करवा दीजिए 0 की तरफ। h आपका 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। अब यहाँ पे उठा के वैल्यू रखिए तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा x के जगह पर 2 माइनस h रख दीजिए, तो 2 माइनस h माइनस 2 अपान 2 माइनस h माइनस 2, ये मिल गया। 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस में है, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल, ये मिल जाएगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस फंक्शन माइनस h अपान माइनस h। गौर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ अगर माड से कोई चीज बाहर निकलती है, कक्षा 8 में आपने पढ़ा था निरपेक्ष मान की तरह कि अगर माड से कोई चीज बाहर निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, धनात्मक मान देती है। तो जब धनात्मक मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपान माइनस h, ठीक, h से h कैंसिल हो गया, आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपान 1 यानी 1 ही आएगा। और एक चीज हमने आपको बताया था, याद कीजिए लिमिट में कि अगर कहीं लिखा है लिमिट x टेंड्स टू ये c तो इसका वैल्यू सीधा c ही हो जाता है, ठीक। किसी कांस्टेंट जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है उसके ऊपर आपका लिमिट वेरी नहीं करता, लिमिट नहीं लगता है, तो इसका मान -1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका -1 हो गया, ठीक। आई होप इतना तो आप जान ही पाए होंगे, ठीक है। जहां तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप इतना तो सीखे ही होंगे।
आगे बढ़ते हैं, अब राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसी में सब चीजें आ रही हैं। राइट हैंड लिमिट RHL, इसके लिए आपने कहा था भैया कि जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस वाला लेते थे, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x का वैल्यू रख दीजिए मॉडुलस फंक्शन x माइनस 2 अपॉन अलजेब्राइक फंक्शन x माइनस 2, मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक, अब इस पे अप्लाई कीजिए क्योंकि कह रहा है 2 प्लस 2 से कुछ ज्यादा है, तो कोई एक बहुत छोटी से छोटी राशि मान लीजिए कि इसको आपने जोड़ दिया है। ये देखिए लेट x इक्वल टू 2 प्लस x, वो छोटी राशि से रिप्लेस कर दीजिए, जबकि h क्या हो जाएगा आपका 0 की तरफ टेंस करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। अब उसका वैल्यू देखिए निकालते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा इसको रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2। देखिए आज 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका माइनस प्लस का था, दिखाई दे रहा है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका माइनस और प्लस का था, ये आ गया सीधा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस h अपॉन h, और इसका मान आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा 1 और कांस्टेंट पे वैल्यू वही रह जाता है। तो जो राइट हैंड लिमिट हुआ आपका RHL उसका भी मान 1 हो गया। आई बात समझ में, उसका भी मान आपका 1 हो गया। अभी हमें x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू देखना होता है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा। तो उससे पहले आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, कह रहा है कि इसका अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, मतलब x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट कर रहा है इस फंक्शन के लिए कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो आपके, तब वो फंक्शन का जो वैल्यू है उस पॉइंट को एग्जिस्ट कर रहा है, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप यहीं पर ही देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया है -1 और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया है +1, यानी LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल नहीं है। और अगर यह इक्वल नहीं है तो हम लोग सीधा कहेंगे अतः x बराबर 2 पर फलन का अस्तित्व नहीं है या फलन अस्तित्वहीन है। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में, बताइएगा कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या जनरेट होगी हो रही होगी तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा। ठीक, कोई समस्या अगर आपको दिक्कत कर रही है तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ ये दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि फंक्शन आपका क्या है। इस फंक्शन में जैसे x माइनस 2 है, x इक्वल टू अगर आपने 2 रख दिया तो 2 माइनस 2 यानी 0, और यहाँ आपने अगर रखा x माइनस 2 तो 0/0, 0/0 के फॉर्मेट में जैसे ही आपका होगा तुरंत आपको पता है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा, है ना, अपरिभाषित रूप आ जाएगा, मतलब उसकी पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या होता है, तो उसी में आपका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए इसमें कहीं दिक्कत इस सवाल को लगाने में किसी को कोई समस्या हो अगर तो बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मतलब मॉडुलस फंक्शन की भी जानकारी आपको हो गई।
कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो आपका लग ही जाएगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन वो भी बहुत आसान है। मॉडुलस फंक्शन तो आपको पता ही चल गया कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे किस रूप में लिखा रहे आपका, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, किस रूप में लिखा रहे आपका, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। देखिए एक छोटा सा तीसरा भी है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, ये क्वेश्चन लिखा है सिग्नम फंक्शन का, ये लिखा हुआ मतलब इस तरह अगर लिखा है आपका, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इस रूप में लिखा है तो उसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक, सिग्नम फंक्शन अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा स्पीड से देखिएगा। क्या करते हैं कि सबसे पहले x इजिकल टू 1 के लिए, x इजिकल टू 1 के लिए आप देखिए यहाँ तो आएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखिए हम 1 माइनस का मतलब हो गया सीधा सीधा कि आपका 1 से कम हो। ठीक, तो 1 से कम या ज्यादा के लिए यहाँ आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन चलेगा। यहाँ ले लीजिए लेट एक्स इजिकल टू 1 माइनस एच और एच टेंड्स टू 0, सभी क्वेश्चन में ऐसे चलेगा। तो आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तो कुछ मत कीजिए, सीधे मनोमय रख दीजिए, एच का वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपका 1 हो गया। अब ऐसे आर एच एल निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट के वैल्यू के लिए आप चलेंगे, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, आगे देखिए कह रहा 1 प्लस यानी 1 से कुछ ज्यादा, वहां 1 से कम था, यहाँ 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा के लिए वैल्यू क्या मिल रहा है, फिर भी एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है। देखिए फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, क्योंकि कह रहा है एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 1 के लिए ये फंक्शन आपका नहीं है, बाकी सभी के लिए है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो आपका, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसमें क्या लेते थे, एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच और एच टेंड्स टू 0, एच आपका 0 की तरफ जा रहा है, और एच अगर आपका 0 की तरफ जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, वैल्यू सीधा पुट कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू हम वहां नहीं पुट करते हैं, तोड़ते हैं, जहां 0/0 का फॉर्म इनफाइनाइट का फॉर्म यानी डिटर्मिनेंट का फॉर्म यानी पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है इससे लगता है। जो भी लिमिट का कॉन्सेप्ट था आपका कि 0/0 के फॉर्म के इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट यानी डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट को हमें तोड़ना रहता है, वही काम यहाँ पर भी करना रहता है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को आपको तोड़ना है आपको, तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपका 1 हो जाएगा, तो सीधे रख दीजिए 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये आपका मिल गया आर एच एल इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस फंक्शन पे वैल्यू का मान निकालते हैं, एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसमें आप देखिए जब एक्स का वैल्यू 1 है तो फंक्शन का मान 1 हो जा रहा है। ठीक, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट देखिए, इसका भी मान 1 आया, इसका भी मान 1 आया, और फंक्शन का वैल्यू भी आपका 1 आया, यानी एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, मतलब तीनों के तीनों वैल्यू आपके इक्वल आ गए, और तीनों वैल्यू आपके अगर इक्वल आ गए हैं तो आप गौर कीजिएगा कि ये फलन जो है एक्स इजिकल टू 1 पर कंटीन्यूअस है। हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस
ऑन x इजिकल टू 1। ठीक, x इजिकल टू 1 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में? किसी को अगर कोई समस्या होगी, सिद्ध करना था आपको, किसी को अगर कोई भी समस्या होगी तो बोल दीजिएगा। कोई भी समस्या अगर आपको होगी